हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय चौरसिया HLBN। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं अजय कुमार चौरसिया प्रतिदिन आपको डॉक्टर हर्षरूप शर्मा जी की बुक का एक्सरसाइज वाइज आपको पढ़ा रहा हूं। तो आप देख रहे हैं प्रत्येक दिन मैं एक वीडियो डालता हूं। आज हम पहुंचे हैं अध्याय 2 जो कि आपका इन्वर्स फंक्शन का चल रहा था, उसमें जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है C उस पर पहुँचे। वो सवाल आज कराते हैं, तो कंटिन्यू हो जाइएगा। और प्रत्येक दिन शाम को 8 बजे मेरा वीडियो रहता है, तो 8 बजे आप सभी स्टूडेंट उसको लर्न करिएगा, सीखिएगा। देखिए एक्सरसाइज 2C, तो देखिएगा पहले ऑब्जेक्टिव दिया, जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है साइन इनवर्स 1 - x - 2 साइन इनवर्स x = π/2। तब इन्होंने x का मान पूछा है। और तीसरे में दिया हुआ है, इन्होंने कहा कि a = tan इनवर्स x। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं 2-3 एक साथ लिख रहा हूँ। तो यहाँ से इन्होंने sin 2a का मान पूछा है। क्या पूछा है? sin 2a। ध्यान दीजिएगा, चूँकि ऑब्जेक्टिव जब होगा तो आपके पास 4 इसमें विकल्प दिए होंगे। तो सबसे पहले जैसे ही मैंने cos को देखा, तो आप ये देखिएगा कि cos जो है 7π/6 है। तो अभी हम cos इनवर्स से cos को समाप्त इसलिए नहीं कर सकते हैं चूँकि ये आपका 210 का मान है। और cos इनवर्स की शर्त यह कहती है कि इसका मान 0 से 180 अंश तक होना चाहिए। तो आपको इसको बदलना है। आप बदलने के लिए ध्यान दीजिएगा, cos इनवर्स, इस cos को हम कैसे बदलें? तो बदलने में हमको यह भी ध्यान रखना है कि मान धनात्मक रहे। तो चतुर्थांश में, चौथे चतुर्थांश में cos आपका धनात्मक होता है, और चौथे चतुर्थांश में कोण होता है 360 - थीटा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 360, देखिए माइनस थीटा, तो यहाँ लिख दीजिएगा 5π/6। ध्यान दीजिएगा 12 में से 5 के साथ कोई फर्क नहीं पड़ा। सॉरी, यहाँ पे cos और लिखना है, cos इनवर्स cos। अब ध्यान दीजिएगा, यह मैंने एंगल इसको बदल लिया। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि cos 360 - थीटा cos थीटा होता है। तो अगली स्टेप में आप लिखेंगे cos इनवर्स cos 5π/6। ध्यान दीजिएगा 7π/6 180 से आगे जा रहा था, लिहाजा इन्वर्स फलन से त्रिकोणमितीय फलन नहीं समाप्त हुआ। पर यहाँ पर अब ये आ गया 5π/6। 5π/6 का मतलब हो गया 150। देखिए π/6 30 अंश हो गया, तो 150। अब यहाँ पर आपका आंसर 5π/6 हो गया। दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा बड़ा सवाल हो जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं 4। देखिए चूँकि पेपर में क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा, 4 ऑप्शन दिए हुए। इन्होंने कहा 0 1/2, सेकंड में दिया हुआ है 1 और 1/2, थर्ड में दिया हुआ है, थर्ड में इन्होंने दे रखा है 0 और फिर 1/2, फोर्थ में है 1/2। ध्यान दीजिएगा, आप चेक करिएगा, पहले 0 और 1/2 को चेक कर लो। बेटर ऑप्शन है, जैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली और मैंने x = 0 रखा, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स। 0 रखा तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 रखा तो टोटल 0 हो जाएगा। साइन इनवर्स 1, तो साइन इनवर्स इसको लिख सकते हो sin π/2, तो आंसर आपका राइट हैंड साइड आ गई RHS। इसका मतलब x = 0 इसका सही आंसर है, x = 0। अब 1/2 को भी चेक कर लेते हैं। तो 1/2 को चेक किया है, 1/2 फॉलो कर रहा है, तो ये तीनों शर्तों में हो सकता है 0 तो हमारा आ ही गया। तो 0 आ गया, इससे एक क्लियर हो गया, इन दो में से कोई एक मान होगा। 1/2 को चेक कर लेते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ 1/2 रखा, तो 1 - 1/2 आपका 1/2 शेष रह गया, -2 साइन इनवर्स 1/2। 1/2 मान आपका होता है साइन। अब देखिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स ये भी 1/2, ये माइनस में 1/2 आ गया, सीधा सा आपका बच गया 1/2। और 1/2 मान आपका कितने का होता है? साइन 30 का, यानी कि साइन π/6। तो फाइनली ये मान नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ
कि 0 सेटिस्फाइड कर रहा है तो x इज इक्वल 0, तो ये बेटर विकल्प है। यदि आप इसको सॉल्व करेंगे, चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो सॉल्व करने में थोड़ा बड़ा हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर देखिएगा, इन्होंने कहा a इज इक्वल tan इनवर्स x और साइन 2a का मान पूछा है। तो यहाँ से देखिए बेटा, यदि हम x इज इक्वल निकालें तो आपका tan a हो जाएगा, और हम जानते हैं चूंकि साइन 2a का सूत्र जो है वह tan में होता है। क्या होता है? 2 tan a ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर a, 2 tan a ओवर, अगर यहाँ पे माइनस हो जाता है तो वो बन जाता है tan 2a, और अगर प्लस है तो साइन 2a। तो देखिए मान रख दीजिएगा, तो हो गया 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल है सभी स्टूडेंट। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह मैंने आपके ऑब्जेक्टिव 3 क्वेश्चन किए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। बहुत ही कंसंट्रेट से आप रेगुलर जो है शाम 8 बजे आप हमारी क्लास अटेंड करेंगे, तो यह मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि समय से आपका कोर्स ख़त्म हो जाएगा, इम्पॉर्टेंट भी करा दूंगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, ये भी ऑब्जेक्टिव है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया tan इनवर्स √3 माइनस का cot इनवर्स माइनस √3। क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने कहा है साइन tan इनवर्स x, और क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने कहा है साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं, बस समझना आपको। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं तो मैंने आपसे यह बात पहले वीडियो में बता रखी है कि इनवर्स फंक्शन में जब भी मान रखते हैं तो वैसे तो शर्त मैंने कहा बुक से नोट कर लेना, लेकिन जो मूल अवस्था है वह अवस्था है आपको जनरल बात पता हो कि साइन इनवर्स x, कॉसिक इनवर्स x और tan इनवर्स x, इन तीनों की शर्त -90 से +90 के बीच में होती है। और जब यहीं पे बात आ जाती है कॉस इनवर्स x, उसके बाद सेक इनवर्स x और कॉट इनवर्स x, इसकी शर्त जो है यह शर्त पहुंच जाती है आपकी 0 से 180 अंश तक। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ये tan इनवर्स में √3 मान है तो हम जानते हैं tan 60 का होता है। 60 का मतलब आपका हो गया π/3। ध्यान दीजिएगा cot इनवर्स, अब देखिए cot इनवर्स माइनस में है तो माइनस में वैसे अगर यहीं पे cot में √3 मान होता तो ये आपका 30 अंश का होता। tan में √3 मान 60 का होता या 30 का होता। अब अगर द्वितीय चतुर्थांश में चूंकि माइनस आएगा तो आप इसको लिख सकते हैं tan 180 माइनस 30, तो 150 का हो गया। ध्यान दीजिएगा cot इनवर्स cot 150, और 150 को आप लिख सकते हो 5π/6। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर चूंकि √3 मान होता है cot में √3 मान cot 30 का, और द्वितीय चतुर्थांश में cot ऋणात्मक होता है, तो ये आपका हो गया 180 माइनस 30 यानी कि 150 का। तो फाइनली आपका आ गया π/3 माइनस 5π/6। एलसीएम 6 आया 2π माइनस का 5π, तो आपका आ गया 3π/6। तो देखिए आंसर आ गया माइनस का π/2। बिल्कुल सिंपल है, आपको यह थोड़ी कंडीशन जो पिछले वीडियो में मैंने बताई थी उनको ध्यान में रखना है। यहाँ पर देखिएगा साइन tan इनवर्स, मैंने कहा जब साथ में जो भी मान आए उसका इनवर्स फंक्शन उसी तरह बना, तो tan इनवर्स को साइन बनाना है। अब उसके लिए एक तो सूत्र याद करने वाली बात, दूसरा मैंने बहुत ही सरल मेथड आपको बताया, जैसे इसके बटे 1 होगा। tan थीटा पे चलते हैं तो लंब बटे आधार होता है। देखिए तो जब इसको निकालेंगे तो √1 प्लस x² आ जाएगा। क्लियर, पाइथागोरस थ्योरम से लंब आधार कर्ण, तो ये इतना आ गया। तो आप यहाँ पर चूंकि मुझे लिखना है साइन इनवर्स, तो tan इनवर्स था, साइन लिखना, साइन आपका क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो x ओवर √1 प्लस x²। तो फाइनली इसका आंसर हो गया x बटे √1 प्लस x²। बिल्कुल सिंपल है। ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा कौन सा पार्ट है। इस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ साइन π/3 माइनस,
अब साइन इनवर्स की बात आई, ध्यान देना। 1/2 साइन 30 का मान होता है और माइनस में साइन 30 से चतुर्थांश 180 + 30, इसका मतलब 210। और हम ये जानते हैं कि साइन इनवर्स का मान -90 से -90 -π/2 से +π/2 में होता है, तो हम इसको माइनस का साइन 30 लिख सकते हैं। लिख दिया। अब देखिएगा साइन π/3 माइनस, अब ध्यान दीजिएगा साइन इनवर्स साइन, ये आपका माइनस का π/6 हो गया, साइन माइनस थीटा इज इक्वल माइनस साइन थीटा, तो इस माइनस को यहाँ कोण में पहुँचा सकते हैं। ये आपका साइन π/3 और माइनस का -π/6। क्लियर? यहाँ ध्यान दीजिएगा साइन π/3 + π/6। तो देखिए आगे आप लिखेंगे साइन, एलसीएम चूंकि 6 आया तो 2π + π, तो फाइनली हो गया साइन 3π/6। इसका मतलब साइन π/2 अर्थात वैल्यू आ गई आपकी 1। तो डियर स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल, इसमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि शर्तें, देखिए बुक में आपका डोमेन और रेंज प्रांत प्रतिशत दोनों दिया हुआ, वो आप देख लेना। जनरल बात आपको ध्यान रखनी है, साइन इनवर्स एक्स और साइन का जो व्युत्पन्न होता है कोसेक इनवर्स एक्स और साथ में टेन इनवर्स एक्स, इनकी शर्त -90 से -90 -π/2 से +π/2 होती है। साथ में कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स, इनकी शर्त 0 से 180 अंश तक होती है। ये दो शर्तें आप आसानी से ध्यान रखिएगा, तो इस तरह के क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन और उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। बस रेगुलर क्लास लीजिएगा, शाम को 8 बजे पर डे आप क्लास लीजिएगा, मैं आपको पर डे एक वीडियो दूंगा। ध्यान दीजिएगा 7वें में अब यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न दिए हुए हैं। तो देखिए पहला प्रश्न दिया हुआ है 7वें में साइन इनवर्स -1, सेकेंड पार्ट दिया हुआ है सेक इनवर्स माइनस का √2, थर्ड दिया हुआ है कॉट इनवर्स माइनस का 1/√3, फोर्थ दिया हुआ है साइन इनवर्स 1/√2 और एक फिफ्थ और दे दिया है सेक इनवर्स 2/√3। ध्यान दीजिएगा बहुत ही सरल प्रश्न है। सबसे पहले देखिए, चूंकि ये तीनों माइनस के ये प्लस के, पहले इनको आप हल कर लें। देखो साइन में हम जानते हैं कि साइन 45 अंश का मान 1/√2 होता, तो ये हो गया साइन π/4, तो फाइनली हमारा आंसर आ गया π/4। क्लियर? सेक में देखिएगा √3/2 cos 30 का होता, तो ये सेक 30 का हो गया, तो यहाँ आप लिखोगे सेक इनवर्स सेक, चूंकि 30 का मतलब π/6, तो आंसर आपका π/6 आ गया। यह तो आपकी जनरल बात थी दोनों क्वेश्चन की। अब बात करते हैं इनवर्स की, वो भी माइनस में। इनवर्स तो ये भी था, यहाँ इनवर्स माइनस में है, तो माइनस में मुझे शर्त वही ध्यान रखनी है पिछली वाली, मैं एक बार फिर लिखे दे रहा हूँ। जनरल शर्त जो आपको याद रखनी, साइन इनवर्स एक्स और साइन का जो व्युत्क्रम होता कोसेक इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स, इनकी शर्त -90 से -90 तक होती है। और अगर यहीं पे आपका कॉस इनवर्स एक्स हो और कॉस का व्युत्पन्न सेक इनवर्स एक्स हो और यहाँ पर कॉट इनवर्स एक्स हो, तो इनकी शर्त 0 से π तक होती है, हमको ध्यान रखना है। ठीक है, 0 से 180। तो देखिएगा साइन माइनस में है तो -90 से -90, तो वैसे देखिए 1 मान किसका होता है, साइन 90 को, इसको सीधा इस तरह लिख दीजिएगा साइन π/2, तो आपका हो जाएगा साइन इनवर्स साइन माइनस थीटा इज इक्वल माइनस साइन थीटा, तो ये आपका पेतुलम फलन त्रिकोणमितीय फलन समाप्त, तो आंसर आ गया π/2। सेक इनवर्स, अब देखिए सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स दोनों की शर्त 0 से 180 अंश तक है और ये दोनों द्वितीय चतुर्थांश में ऋणात्मक होते हैं। √2 मान सेक 45 अंश का होता है, तो ये 180 - 45, ये हो गया आपका सेक इनवर्स सेक 135 का।
जब 135 अंश की बात करते हैं तो 3π/4 ध्यान दीजिएगा, या तो सेक 135 अंश लिख दो या 3π/4। तो ये फाइनली आपका आंसर 3π/4 आ गया। चेक कर लीजिएगा, 0 से 180 अंश तक है। यहाँ पर देखिए कॉट भी दूसरे में ऋणात्मक होता है। कॉट में 1/√3 या 60 डिग्री का मान होता है, दूसरे में 180 - 60। तो ध्यान दीजिएगा, कॉट इनवर्स 180 - 60 करेंगे तो 120 रह गया। 120 का मतलब कॉट 2π/3। ठीक है, तो ये आंसर 2π/3 आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ, अब 2π/3 ये क्लियर हुआ कि नहीं। चूँकि माइनस में है तो हम जानते हैं कि यह दोनों माइनस आपके मिलते हैं 2/3 में, तो 180 माइनस √2 45 अंश का होता है, 180 - 45 तो 135 का हो गया। यहाँ पर 1/√3 60 का मान होता था, 180 - 60 तो आपका 120 का हो गया। तो इस तरह ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। अब ये मेन शर्तें मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताई थी, समझाई थी। आप इसको कायदे से समझिएगा, करिएगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में देखिएगा, आप लोग जो है बस इतना ध्यान रखिएगा कि प्रतिदिन शाम को 8 बजे आपको क्लास लेनी है, और उस क्लास में मैं आपको डॉक्टर हर्षरूप शर्मा जी की बुक से, जो इस समय न्यू पब्लिश हुई है इस वर्ष की, चूँकि पिछले वर्ष और इस वर्ष में थोड़ा सा क्वेश्चन में अंतर है, तो चूँकि हमें ये नई वाली मिली हुई है तो इसको मैं आपके लिए YouTube पर अपलोड कर रहा हूँ। देखिए 8वें में क्वेश्चन दिए हुए 2, तो पहला दिया हुआ है cos इनवर्स cos 13π/6, और सेकंड पार्ट दिया हुआ है tan इनवर्स और tan 7π/6 7π/6। तो देखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन देखते हुए जनरल बच्चों को ये पता कि प्रतिलोम फलन त्रिकोणमितीय फलन समाप्त हो जाएगा, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे वो शर्त देखनी है। जैसे यहाँ 13π/6 है तो ये आपका कॉस की शर्त होती है 0 से 180 अंश तक, तो 180 से बहुत आगे है। यह 10 जो है यह -90 से +90 तक, ये भी शर्त आगे है। तो पहले यह उस शर्त को पूरा करे, पहली बात उस शर्त को पूरा करे। फिर हमें बदलना किस तरह है, जहाँ पर जिस चतुर्थांश में कॉस आपका धनात्मक मिले, यह 10 धनात्मक मिले, उस चतुर्थांश से बदलना है। कॉस आपका धनात्मक मिलता है चौथे चतुर्थांश में, तो चौथे चतुर्थांश में आपकी कंडीशन होती है 360 - थीटा। तो ध्यान दीजिएगा, 360 मतलब 2π। अब -θ हमको करना है, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे आप अच्छा 13π है तो आप इसको 360 + θ में भी पहुंचा सकते हो, तो +π/6 लिख लो। देखो अगर यहाँ पे 11π होता तो 2π - π/6 कर देते। 13π है, देखिए 12 और 1 13। चूँकि हम जानते प्रथम चतुर्थांश में प्रत्येक पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको आप लिख सकते हो कॉस इनवर्स कॉस। अब कॉस इनवर्स कॉस 360 + θ, यह हो गया कॉस थीटा π/6। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। तो इनवर्स फलन से अब त्रिकोणमितीय फलन समाप्त, तो आपका आंसर आ गया π/6। बात करते हैं यहाँ पर, देखिए यह शर्त अभी हमारी -90 और +90 के बीच में नहीं आ रही, तो मुझे उस तरह बदलना किस तरह, किस चतुर्थांश में 10 पॉजिटिव मिलता है। जैसे यहाँ कॉस, देखिए पहले में तो सभी पॉजिटिव होते हैं। अगर यहाँ पे 11π/6 होता, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के लिए एक सवाल आपको लिख लूँ, 11π/6 होता, ध्यान दीजिएगा, तो आप इसको लिखते कॉस इनवर्स कॉस 2π - π/6। तो देखिएगा गैर, अब ये 360 - θ भी आपका कॉस थीटा हो जाता, तो इसको कॉस π/6 लिख लेते, तो इसका भी आंसर π/6 आ जाता। अब ध्यान दीजिएगा, इसको 10 हमारा पॉजिटिव आता तृतीय चतुर्थांश में। देखिए दूसरे में आपका साइन हो गया, तीसरे में 10 हो गया। तो 10 जब तृतीय में आता है तो तृतीय में हम यह जानते हैं 180 + θ होना चाहिए। तो आप लिखोगे 180
प्लस थीटा। ध्यान दीजिएगा, एक इसमें हम क्या जोड़ें, तो देखो π/6 जोड़ दें, 6 और 1 7, और tan 180 प्लस थीटा हम जान रहे हैं ये तीसरे चतुर्थांश में तो पॉजिटिव होगा, तो tan थीटा आ गया। अब यह मान भी π/6 आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह का क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप रेगुलर क्लास लीजिएगा, और यह मैं आपको बहुत ही विश्वास के साथ कहता हूं कि आप आसानी से गणित सीख जाएंगे। जो गणित विषय का एक डर मन में होता है वह दूर हो जाएगा, बस आप केवल रेगुलर क्लास लीजिएगा और सीख जाएंगे। चलते हम अपने अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, यदि tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल a, तो इन्होंने मान पूछा sin a का। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 3/4 क्या हो गया, tan a हो गया। ट्राइंगल बना लो, सबसे सरल तरीका ट्राइंगल बना लीजिएगा। ये हो गया 3/4, देखिए लंब बटे आधार, तो ये आपका पाइथागोरस थ्योरम से 5 निकल कर आएगा। और मुझसे sin a पूछा गया, तो देखिए 3 लंब बटे कर्ण, आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आगे हम पहुँचते हैं 10वें क्वेश्चन पे। 10वें क्वेश्चन पे इन्होंने कहा, यदि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल π/2, तो हमको प्रूव करना है। इन्होंने कहा सिद्ध करो, प्रूव दैट, सिद्ध क्या करना है कि cos इनवर्स x इज इक्वल sin इनवर्स y। इसका मतलब जो हमको प्रूव करना है, तो यहाँ पर cos इनवर्स x तो लाना ही लाना, यहाँ पे sin इनवर्स y लाना। ध्यान दीजिएगा, देखिए cos इनवर्स x ये तो हमको लाना, इज इक्वल π/2 माइनस cos इनवर्स y। क्लियर। हम एक सूत्र जानते हैं, चूंकि यहाँ पर सूत्र देख लीजिएगा, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x π/2 होता है। cos इनवर्स x अगर और sin इनवर्स x दोनों का x एंगल है तो π/2, दोनों का y एंगल तो π/2। देखिए sin इनवर्स y प्लस cos इनवर्स y, यह भी π/2 होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे x हो तो दोनों में x हो, y हो तो दोनों में y हो, z हो तो दोनों z हो, तो यह मान π/2 होता है। तो π/2 माइनस cos इनवर्स y, इसका मान यहाँ से निकालिएगा, तो यहाँ से आ जाएगा sin इनवर्स y इज इक्वल π/2 माइनस cos इनवर्स y। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिएगा, और नीचे लिख दीजिएगा कि समीकरण 1/2 से। तो 1/2 से देखिए sin इनवर्स y यहाँ पे हम इतने के स्थान पर लिख सकते हैं। देखिए, तो आपने फाइंड आउट कर लिया कि cos इनवर्स x इज इक्वल sin इनवर्स y। यही मुझे प्रूफ करना था। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ध्यान, हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। और आप सभी डियर स्टूडेंट्स मेरा चैनल अजय चौरसिया HLVN को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो में कमेंट करें। यदि कोई आपको समस्या होती है तो मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, आप उस पर चैट कर सकते हैं, उससे संपर्क कर सकते हैं। जो भी कोई समस्या उसको फ़ोटो खींच के डालिएगा, मैं उसको सॉल्व करके आपको दूंगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसमें दिया हुआ सिद्ध करो। अब देखिए प्रूव करना है, फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, फिर एक थर्ड पार्ट और दिया cos इनवर्स में। तो आप लेफ्ट हैंड साइड लेके देखिए, यहाँ पर कंडीशन दी है प्रूव दैट, सिद्ध करना है। तो एक साइड लेकर चलना, दूसरी साइड। तो देखिए मैंने लेफ्ट साइड ले लिया 2 sin इनवर्स 3/5। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले 2 sin इनवर्स को हम sin इनवर्स में बनाएं, तो आपके पास सूत्र होता है 2 sin इनवर्स x, जैसे sin 2 थीटा होता है, 2 sin थीटा cos थीटा। तो ये आपका होगा sin इनवर्स 2x √1 माइनस x स्क्वायर। तो पहले आप यह सूत्र लगा दीजिएगा। तो देखिए इसको आप लिख सकते हो sin इनवर्स 2x इंटू √1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, तो sin इनवर्स 2 इंटू 3/5 अंडर रूट देखिए 1 माइनस 9/25। तो sin इनवर्स 2 इंटू 3/5 और ये हो गया आपका अंडर रूट में 16/25।
ठीक है। तो ये आपका अगली स्टेप में आ गया साइन इनवर्स 2 × 3/5 और यह 4/5। तो फाइनली जो आपको वैल्यू प्राप्त हुई है वह प्राप्त हुई 2 3 6 चौक 24, साइन इनवर्स 24/25। यह मान आपको साइन इनवर्स में प्राप्त हुआ है। अब बिल्कुल सिंपल है, मैंने कहा बनाना है 10 में, एक इसके नीचे चुपचाप ट्राइंगल बना लीजिएगा। देखिए बिल्कुल सिंपल। अब यहाँ पर जैसे ही आपने ट्राइंगल बनाया तो आपका यह 24 है, यह 25 है। पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिएगा। 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, 25 + 24, 25 - 24, तो 49, यानी कि ये 7 आ गया। अब हम इसी बात को लिख सकते हैं 10 इनवर्स, देखिए 24/7, दैट्स आंसर। बिल्कुल सिंपल है डियर स्टूडेंट्स, आप आसानी से यदि इसको सीखेंगे तो आसानी से कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगले क्वेश्चन चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिया तो यहाँ पर दिया हुआ साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17। अभी पिछले एक्सरसाइज में आपसे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का सूत्र सीखा था। मैं लिखे दे रहा हूँ साइन इनवर्स x √1 - y² प्लस y √1 - x²। ठीक है, इस फार्मूला को लगा दीजिएगा। यह फार्मूला कब है? जब साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, हमको यह लगाना है। तो देखिए ये x के स्थान पे है, y के स्थान पे। तो इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स x इंटू √1 - y², 8/17 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y और √1 - 3/5 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, तो साइन इनवर्स 3/5, यहाँ देखिएगा अंडर रूट में डायरेक्ट लिखे दे रहे, देखिए 17 का वर्ग माइनस हो जाएगा -64/289, ठीक है, प्लस 8/17, यह हो जाएगा 25 - 9/25। ध्यान दीजिएगा साइन इनवर्स 3/5 इंटू 3/5 इंटू, देखिए 289 में मैंने 64 घटाया तो यहाँ 5 बचा, यहाँ 2 बचा, इसका मतलब 225, और 225 वर्गमूल होता है 15 का बटे 17 प्लस 8/17। ये देखिए आपका आ गया 25 - 9, थोड़ा साफ लिख दें, 25 - 9, 16/25 मतलब 4/5। अब देखिए मुझको 77/85 लाना है, तो साइन इनवर्स दोनों का एलसीएम 17 × 5 आ गया। यहाँ देखिए 45 और प्लस 32, तो फाइनली जो हमारा आंसर आया वह आ गया साइन इनवर्स 7 और 7/85। देखिए यही राइट हैंड साइड हमारी थी। तो बस आपको ध्यान यह रखना है कि ये सूत्र, अब जो थर्ड पार्ट दिया हुआ है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। थर्ड पार्ट में इन्होंने दिया हुआ है कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल कॉस इनवर्स 33/65। तो इसमें आप कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का सूत्र लगाएंगे। और डियर स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। और सभी स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और यदि कोई समस्या होती है तो आप हमारे वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, आप उस लिंक पर संपर्क करिएगा। जो भी समस्या होगी मैं जल्द से जल्द उसको सॉल्व करूँगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन्होंने 12 नंबर दे दिया है, क्वेश्चन नंबर 12। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 13 और दिया हुआ है। यह है, इन्होंने दिया 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल tan इनवर्स 2 cosec x। ध्यान देना, अभी पिछली एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है पिछली एक्सरसाइज का, ठीक है। तो इसको तो आप आसानी से पीछे कर चुके हैं। यह जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन, तो डियर स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 12 हम लिख रहे हैं, इन्होंने कहा x का मान ज्ञात करो। देखिए x का मान हमको ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करो। कंडीशन दी है
एक बार फिर समझ लीजिएगा कि जिस तरह ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसी तरह का प्रश्न आपके डिफरेंशियल में भी है, इसी तरह का प्रश्न आपके इंटीग्रेशन में भी है और इन्वर्स फंक्शन में तो है ही है। यह आपका दे रखा है 2 tan इनवर्स x। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बस इसको देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपका टारगेट होता सबसे पहले प्रतिलोम फलन को सरल कर लीजिएगा। तो a और b 2 राशियां दी हैं, यहाँ पर मान लीजिएगा लेट a इज इक्वल tan a, ठीक है, और स्मॉल b इज इक्वल कैपिटल tan b मान रख दीजिएगा। तो आपका हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर a ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर a। क्लियर? यहाँ पर हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर b ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर b। क्लियर? चूँकि कॉस्ट यह सूत्र जो है cos 2 थीटा हम जानते, देखो मैं यहाँ सूत्र भी लिखे दे रहा हूँ, चूँकि cos 2 थीटा इज इक्वल 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यह cos 2 थीटा का चौथा मान होता है, 2-3 मान तो हाई स्कूल से ही सीखे हैं। तो यह देखिए cos 2 थीटा का cos 2 थीटा जैसा बन रहा है, तो यह हो जाएगा cos 2a। और देखिए इसके बराबर हमारे सवाल में दिया हुआ 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, ठीक है। यह देखिएगा यह cos 2a हो गया और यह हो गया आपका cos 2b इज इक्वल 2 tan इनवर्स x, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ गया 2a माइनस 2b इज इक्वल 2 tan इनवर्स x। 2 कॉमन लेके काट दिया मैंने, तो a माइनस b इज इक्वल tan इनवर्स x। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। थोड़ा सा देख लीजिएगा, a इज इक्वल tan a, स्मॉल b इज इक्वल tan b, दोनों मान जैसे ही मैंने पुट किए तो यह चूँकि हमारे पास सूत्र होता है तो इस सूत्र की सहायता से cos 2a बन गया, cos 2b बन गया। तो यह प्रतिलोम फलन और त्रिकोणमितीय फलन समाप्त हो गए। 2a माइनस 2b इज इक्वल 2 tan इनवर्स, 2 कॉमन लेके काट दिया तो a माइनस b इज इक्वल tan इनवर्स x। चूँकि यहाँ से मैंने मान रखा था तो अब जो मैंने माना हुआ है उसका मान भी रखें। तो कैपिटल A का मान यहाँ से देखिए tan इनवर्स स्मॉल a निकल आया, कैपिटल A का मान tan इनवर्स स्मॉल a निकल आया, स्मॉल a। कैपिटल B का मान यहाँ से निकलेगा tan इनवर्स स्मॉल b और ऑलरेडी दे रखा है इज इक्वल tan इनवर्स x। ध्यान दीजिएगा, इसमें लगाएंगे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का सूत्र, तो यह हो जाएगा tan इनवर्स a माइनस b ओवर 1 प्लस ab और इधर रखा है tan इनवर्स x। तो फाइनली देखिए दोनों tan इनवर्स के मान हैं, दोनों ही tan इनवर्स के मान हैं। तो चूँकि tan इनवर्स के लिहाजा दोनों कैसे होंगे? बराबर। अतः x इज इक्वल a माइनस b ओवर 1 प्लस ab। सभी स्टूडेंट्स, अब आपका प्रतिलोम फलन का यह जो लास्ट क्वेश्चन था मैंने समाप्त कर दिया है। अगला जो वीडियो आपको मिलेगा वो 1 शॉट मिलेगा, जिसमें एक इन्वर्स फंक्शन की समरी रहेगी। उसके बाद हम अगले चैप्टर पे चलेंगे, जो आपका इसमें चैप्टर आव्यूह दिया हुआ मैट्रिक्स का, उसको स्टार्ट करेंगे। आप प्रतिदिन मेरा वीडियो शाम को 8 बजे देखते रहिए और यह विश्वास रखिएगा कि आपका कोर्स समय से समाप्त होगा। रिवीजन भी कराऊंगा, प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा और आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगा। धन्यवाद।